ये यूं ही बनाओ सिंगार चलते रहेंगे या महारानी कभी किचन में भी कदम रखेंगी? अरे शादी में चंद दिन रह गए, तुम्हें तो ये नहीं पता कि किचन की कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। अभी भी वक्त है, कुछ सीख लो, माँ को दुआएं दोगी। अम्मी आप टेंशन ना लिया करें, मेरी नबील से बात हो गई है। मैं इन मशरकी बीवियों की तरह चूल्हा चक्की के चक्कर में नहीं फंसने वाली, और उसे भी कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी नबील के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि उसकी मुझसे शादी हो रही है। और देखिएगा वो खुद भी कभी ये पसंद नहीं करेगा कि मेरी जैसी हसीन बीवी चूल्हे के सामने जाके अपना हुस्न खराब करे। क्यों, तुम्हारी किसी मिनिस्टर से शादी हो रही है? काश। मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मैं उसके दिल में ऑलरेडी अपनी जगह बना चुकी हूँ, तो मुझे ये एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी अम्मी टेंशन कम लिया करें, खुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी रहने दिया करें। अगर मैंने तुम्हारी इन्हीं बातों पर अमल किया ना तो सड़क पर आ जाऊंगी। अम्मी ये मत भूलें कि मेरी इन्हीं बातों पर अमल करने की वजह से आपकी बेटी सड़क पे आने से बच गई है। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आ रहा तुम्हें? पहले असद बिना प्राइस टैग देके सब दिला दिया करता था, और अब तो मजाल है कि मैं कुछ खरीद सकूं। देखो, बात पैसों की नहीं है, चीजों की नहीं है। ये देखो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। ताना दे रही हो? नहीं, एहसास दिला रही हूँ तुम्हें कि भूल जाओ असद को और नबील को अब सच्चे दिल से कबूल कर लो। कर तो लिए, और कैसे करूं? मैं जानती हूँ नबील के पास असद की तरह पैसे नहीं है, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करता है। मर्द की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत यही होता है कि वो शादी कर ले। अच्छा प्लीज बोर ना करो मुझे, बाहर चल के ना चची को ढूंढते हैं, ऐਵੇਂ किसी सेल में से कोई सस्ता माल उठा लेंगे मुझे। अगर चची ने मुझे कोई बेकार सा सूट ले दिया ना, मैं बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप कर जाओ, जो भी दिलाएं चुप करके रख लेना, बदतमीजी मत करना आगे से। तुरे शवार, बिल्कुल तमाशा मत करना, बुरी बात होती है। ज्यादा फरमाइशें करने की जरूरत नहीं है। चलो, वो लोग इधर ही आ रहे हैं, आओ इधर। कुछ पसंद आया? मैं बहुत थक गई हूँ, पता है कल फिर आ जाएंगे, बल्कि मैं और नबील आ जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी पसंद का कोई जोड़ा लेना ही नहीं चाहती? ऐसी कोई बात नहीं है चची जान, आपकी पसंद तो पूरे खानदान में सबसे अच्छी है। और तुम खानदान में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। मेरा ख्याल है कि हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। जी। आइए। खबरदार, जो तुमने अब बदतमीजी की, घर जाके अम्मी को सब कुछ बता दूंगी। चलो चुप करके। चची जान, आप अपना बजट बता दीजिए, हम उसी में कोई ड्रेस पसंद कर लेंगे। बेटा, पैसे दरख्तों पे थोड़ा ही उगते हैं, लेकिन इन बच्चों को अब कौन समझाए? आप मुझे बताएं, मैं मैनेज कर लूंगी। लाख एक में देख लो, जिंदगी पड़ी है पहनने ओढ़ने के लिए। आप ठीक कह रही हैं। हाय अल्लाह, नबील, ये जोड़ा मैं पहन के और भी हसीन लगूंगी। ये जोड़ा वाकई में बहुत खूबसूरत है, मगर थोड़ा महंगा लग रहा है। कितने का है ये? 11,50,000। बेटा, मैंने दुकान की कीमत नहीं पूछी, जोड़े की बताओ। जोड़े की कीमत है। मुझे नहीं पता, मुझे यही जोड़ा लेना है। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। दुरेशवार, इतना महंगा जोड़ा कौन पहनता है? रख दो। अगर इतनी गरीब थे तो मुझे यहाँ क्यों लाए? संडे बाजार से कुछ सेकंड हैंड जोड़ा ले देते। क्या बदतमीजी है ये? किस तरह बात कर रही हो तुम तो चुप करो प्लीज। और अगर मेरी पसंद या नापसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर मैं क्यों किसी का लिहाज करूं? रखो इसको, गरीब। नबील, खबरदार, जो तुम उसके पीछे गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चची जान ठीक कह रही हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ। उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, और ये क्या तरीका है डिमांड करने का? चची जान, आप प्लीज नाराज ना हो।
मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। बस रहने दो। अब तुम किस किस बात की माफी मांगोगी? नबील प्लीज परेशान मत होना, मैं घर जाके उसे समझाऊंगी।